एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, लेकिन गरीब होने के कारण उसी गांव में कोई भी सम्मान नहीं देता था। एक दिन उसके घर के बाहर एक साधु महाराज आए। वो कोई साधारण साधु नहीं थे, एक सिद्ध योगी थे। उन साधु महाराज ने उस ब्राह्मण को भिक्षा के लिए पुकारा। उसी समय ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बाहर आके साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें घर के अंदर ले गए, उनके पैरों को धोया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। फिर साधु महाराज ने उनसे कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। तब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो पड़े, क्योंकि उनके पास केवल एक सूखी रोटी थी जिसे वे बांटकर खाने वाले थे। उन्होंने साधु महाराज से क्षमा मांगते हुए कहा कि हमारे पास तो केवल यह सूखी रोटी ही है। पर साधु महाराज बोले, कोई बात नहीं, मैं यही खा लूँगा। फिर साधु महाराज ने उस ब्राह्मण से दक्षिणा मांगी, तो वो ब्राह्मण बहुत शर्मिंदा होकर उनसे कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस पर साधु महाराज ने बाहर खड़े एक घोड़े की तरफ देखते हुए कहा, क्यों नहीं है, वह घोड़ा जो बाहर खड़ा है उसे बेच दो और उससे जो पैसे आएंगे उसमें से केवल एक आना मुझे दे देना और बाकी किसी अच्छे कार्य में खर्च कर देना। अपने पास मत रखना, और भविष्य में तुम्हारे पास और घोड़े आएंगे तो उन्हें भी अपने पास मत रखना। उन्हें बेचकर उस धन को भी सेवा के कार्य में लगा देना। वास्तव में ये साधु महाराज एक अंतर्यामी थे। वे उसका पूर्व जन्म देख चुके थे और जान गए थे कि पूर्व जन्म में उसने क्या कर्म किए थे जिसके कारण वह गरीब था। साधु महाराज की बात सुनकर वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, यह घोड़ा हमारे लिए पुत्र जैसा है, पर आपकी आज्ञा हम नहीं टाल सकते। उस ब्राह्मण ने उस घोड़े को बेच दिया और उस धन में से एक आना उस साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज के जाने के बाद वो दोनों सोचने लगे कि बाकी बचे धन से क्या किया जाए, किस सेवा के कार्य में लगाया जाए। तब उस ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह गांव के बच्चों को पढ़ाएगा, और इस धन से उसने उस बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और एक समय का खाना भी खिलाना शुरू कर दिया। जब गांव वालों ने यह देखा कि खुद गरीब होकर हमारे बच्चों को ये ब्राह्मण पढ़ा रहा है और साथ में खाना भी खिला रहा है, इसके लिए इसने अपना प्रिय घोड़ा भी बेच दिया, तो उन्होंने उसके लिए और घोड़े खरीदे और उसे दे दिए। पर क्योंकि साधु महाराज ने उसे कहा था कि भविष्य में उसे अगर और भी घोड़े मिले तो उन्हें भी बेच देना और उससे जो धन मिले उसे भी सेवा के कार्य में लगा देना। उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। उन घोड़ों को बेचकर आसपास के गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें भी एक समय का भोजन खिलाने लगा। यह बात उस राज्य के राजा तक पहुंच गई। उस राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उस ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम खुद निर्धन थे, फिर भी तुमने अपने घोड़े बेच दिए और इससे गांव के बच्चों को पढ़ाया और उन्हें भोजन भी करवाया, जबकि तुम इस धन को अपने ऊपर खर्च कर सकते थे। यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें भेंट में 1000 घोड़ों की अश्वशाला दे रहा हूँ, साथ में इतना धन दे रहा हूँ कि भविष्य में अब तुम्हें कभी भी अभाव नहीं होगा। वास्तव में ये ब्राह्मण पूर्व जन्म में एक चक्रवर्ती सम्राट था। उसने बहुत से युद्ध जीते, परंतु उसके कारण युद्ध में 1000 घोड़े मारे गए थे, जिस कारण अब इस जन्म में यह ब्राह्मण निर्धन हुआ। पर उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का मौका मिला।